अच्छे से हो गए होंगे। अब हम आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। आप लोग अपनी हिंदी फर्स्ट की बुक निकाल लीजिए, हिंदी व्याकरण और रचना, और इसमें लेसन खोलिए, लेसन 4 वचन। हिंदी व्याकरण एवं रचना लेसन 4। पाठ 4 वचन। नंबर। आप अपनी बुक खोलिए और पाठ 4 वचन देखिए। पहले पिक्चर में क्या बना है? लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही हैं। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। दिए गए चित्र में लड़की व घोड़ा शब्द से एक संख्या का बोध हो रहा है, जबकि लड़कियां व घोड़े शब्द एक से अधिक संख्या का बोध करा रहे हैं। इन्हें वचन कहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो शब्द रेड कलर से लिखे गए हैं, जैसे लड़की और घोड़ा, इनसे हमें मालूम चल रहा है कि यह लड़की एक है और यह घोड़ा भी एक है। यहाँ पर लिखा है लड़कियाँ और घोड़े, तो इनसे हमें समझ में आ रहा है कि लड़कियाँ एक से ज़्यादा हैं और घोड़े भी एक से ज़्यादा हैं। तो इनसे हमें इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये संख्या में कितने हैं। घोड़ा से पता चल रहा है कि वह संख्या में एक है, और घोड़े से पता चल रहा है कि वह संख्या में एक से ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि जब जो शब्द हमें संख्या का बोध कराते हैं वह वचन कहलाते हैं। वो एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर। वचन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक वचन और बहुवचन। वचन के कितने भेद होते हैं बच्चों? वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे देखिए अभी पिक्चर जो बनी है, पेड़ पर तोता बैठा है। यहाँ पर तोता शब्द से हमें एक तोता होने का बोध हो रहा है, इसलिए यह एक वचन है। यहाँ पर पेड़ पर 5 तोते बैठे हैं, यह बहुवचन का शब्द है। 5 तोते, तोते कितने हैं? 5, वह एक से ज़्यादा हैं, इसलिए ये यहाँ पर बहुवचन है। अब आगे देखिए, एक वचन, सिंगुलर। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, बच्चा, पत्ता, कपड़ा आदि। बच्चों, हमने क्या जाना कि एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन से हमें क्या पता चलता है? शब्द के जिस रूप से, मतलब जो शब्द दिया है उससे हमें यह मालूम चलेगा कि वह वस्तु या व्यक्ति संख्या में एक है। वह संख्या में कितने होंगे बच्चों? एक। जब वह संख्या में एक होंगे तब उसे हम एक वचन कह देंगे। जैसे पेड़, लड़का, घोड़ा, बच्चा, कलम, कपड़ा इत्यादि। यह कुछ भी हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकता है। जब वह संख्या में एक होने का बोध कराएंगे तब वह एक वचन होगा। बहुवचन, प्लूरल। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, बच्चे, पत्ते, कपड़े आदि। यहाँ हमने क्या जाना बच्चों? बहुवचन क्या होता है?
शब्द का वह रूप जिससे हमें यह मालूम चले कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति वह एक से अधिक है। वह 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5 कितना भी हो सकता है, लेकिन वह एक से ज़्यादा होगा। वह एक से ज़्यादा होगा, तब वह क्या हो जाएगा? बहुवचन। जैसे लड़के, बच्चे, पत्ते, कपड़े आदि। घोड़े, लड़कियां, रोटियां, घड़ियां, कलमें, कुछ भी शब्द आप यहाँ पे बोल सकते हैं जो जिनसे हमें एक से अधिक होने का बोध हो। अब आगे देखिए, नीचे एक वचन और बहुवचन के कुछ और शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ एक वचन के शब्द दिए गए हैं और उन्हीं के बहुवचन भी दिए गए हैं। बेटा, बेटे, शीशा, शीशे, गाय, गायें, गुड़िया, गुड़िया, खिलौना, खिलौने, कुर्सी, कुर्सियाँ, उंगली, उंगलियाँ, भौरा, भौरे, किताब, किताबें, कौवा, कौवे। अब आगे देखिए, घड़ी, घड़ियाँ, रोटी, रोटियाँ, प्लेट, प्लेटें, माला, मालाएं, संतरा, संतरे, गमला, गमले, कक्षा, कक्षाएं, मिठाई, मिठाइयाँ, कटोरा, कटोरे, कलम, कलमें। यहाँ पर आपने देखा कि जो एक वचन के शब्द दिए गए हैं उन्हीं का बहुवचन दिया गया है कि उनको हम बहुवचन में क्या कर सकते हैं। ये भी एक वचन के शब्द हैं और इनका भी ये बहुवचन के शब्द दिए गए हैं। आज आपने जाना कि वचन किसे कहते हैं। वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। बच्चों, वचन क्या है? शब्द का वह रूप जिससे हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु के एक या एक से अधिक अनेक होने का पता चले, तब हम उसे वचन कहते हैं। और एक वचन किसे कहते हैं बच्चों? देखिए, शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के एक होने का पता चलता है, तब हम उसे एक वचन कहते हैं। अर्थात शब्द का जो रूप होगा, जो शब्द होगा, उससे हमें यह मालूम चलेगा कि वह व्यक्ति या वस्तु एक है। जब वह संख्या में एक होगा तब हम उसे एक वचन कहेंगे। जैसे लड़का, रोटी, घड़ी, कक्षा, मिठाई इत्यादि। अब आगे देखिए, बहुवचन किसे कहते हैं बच्चों? बहुवचन शब्द के जिस रूप से किसी भी वस्तु या व्यक्ति का हमें एक से अधिक होने का बोध हो। शब्द का वह रूप हो, जो वो शब्द होंगे उनसे हमें यह मालूम चलेगा कि वह व्यक्ति या वस्तु संख्या में एक से अधिक हैं, तब वह बहुवचन हो जाएगा। ठीक है बच्चों? जैसे लड़के, बच्चे, पत्ते, कपड़े आदि। आशा है बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा, वचन को आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा।
यहाँ पर आगे कुछ एक वचन के शब्द दिए गए हैं और उन्हीं का बहुवचन भी दिया गया है। आप उनको मात्राओं के साथ सही उच्चारण के साथ पढ़ने का अभ्यास करिएगा। आज के लिए आपका गृह कार्य है, आप पाठ को 3-4 बार सही मात्राओं के साथ पढ़ने का अभ्यास करिएगा, जिससे आपका उच्चारण सही हो जाए और आप पाठ को भली बात समझ सकें और पढ़ सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।